वेलकम टू माय पॉडकास्ट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। मैं हूँ ऊप्सिफाइड। इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टिमोथी स्नाइडर की बुक ऑन टायरेनी के 20 पावरफुल आइडियाज़ के बारे में। ऑन टायरेनी एक बहुत ही इंसाइटफुल और इम्पॉर्टेंट बुक है। टिमोथी स्नाइडर, जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर हैं, हमें बताते हैं कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम एज सिटीजन्स इन चैलेंजेस से कैसे निपट सकते हैं। इस बुक में कुछ बेसिक लेकिन पावरफुल एडवाइस दी गई हैं, जैसे कि अपनी पॉलिटिकल रियलिटी को समझना, अपनी प्राइवेसी को वैल्यू देना और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना जो डेमोक्रेसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्नाइडर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ट्रुथ को डिफेंड करना चाहिए और नेताओं के डिक्टेटोरियल बिहेवियर को लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, फ्रीडम बहुत ही फ्रजाइल होती है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार एक्टिव और इन्फॉर्म्ड रहना पड़ता है। हर एक सिटीजन को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ सोसाइटल प्रेशर और गवर्नमेंट एक्शंस पर क्रिटिकल आई रखते हुए अपने सिविक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। आज के एपिसोड का नाम है तानाशाही के प्रतीक। सोचिए, आप अपनी कॉलोनी के रास्ते पर वॉक कर रहे हैं, जहां हर घर और शॉप पर अलग अलग तरह के झंडे लगे हुए हैं। किसी की खिड़की पर किसी धर्म का झंडा है, किसी के घर पर किसी राजनीतिक दल का झंडा है, कहीं देश का झंडा तो कहीं किसी समाज विशेष का झंडा है। ये झंडे और निशानी सिर्फ सजावट या ब्रांडिंग के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में हम कहाँ और किस तरफ खड़े हैं उसका एक ओपन डिक्लेरेशन होते हैं। आज के दौर में तानाशाही की जनता के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि उन झंडों और आइडियोलॉजी से भी लड़ी जाती है जो हम अपने समाज के सामने डिस्प्ले करते हैं। ये झंडे और नारे जो पहली नज़र में बेफिजूल से लगते हैं, वे किसी तानाशाह के लिए एक पावरफुल हथियार का काम करते हैं। इनके जरिए धीरे धीरे ये तानाशाह अपनी खतरनाक आइडियोलॉजीज़ को लोगों की डेली लाइफ का और उनकी भाषा का हिस्सा बना देते हैं और वक्त के साथ ये आइडियोलॉजीज़ सिर्फ एक्सेप्टेबल ही नहीं बल्कि नॉर्मल भी लगने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोसाइटी के ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे जहर मिलाया जा रहा हो। तानाशाही की शुरुआत इनोसेंट से दिखने वाले सिंबल्स और नैरेटिव्स को इंट्रोड्यूस करके होती है, जो धीरे धीरे तानाशाह के प्रति आपकी वफादारी और मेंबरशिप के ज़रूरी मार्कर्स में बदल जाते हैं। हिस्ट्री में भी जैसे स्वास्तिका का यूज़ सोसाइटी में क्लियर डिफरेंसेस एस्टैब्लिश करने के लिए किया गया और स्वास्तिका डिस्प्ले करने वाले आर्यन और ना डिस्प्ले करने वाले जूविश व्यापारों के बीच स्पष्ट भेदभाव करके हॉलोकॉस्ट के भयानक अपराधों के लिए ज़मीन तैयार की गई थी। तानाशाही दो तरह की होती है। पहले टाइप की तानाशाही में मिलिट्री या पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल करके देश में तानाशाही इस्टेब्लिश की जाती है, और दूसरा ज़्यादा खतरनाक तानाशाही वो होती है जहां समाज खुद ही अपनी पुलिसिंग करने लगता है। पड़ोसी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, किसी मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से नहीं, बल्कि या तो किसी डर से या फिर पावरफुल नेताओं को इम्प्रेस करने के लिए। इस दूसरे प्रकार की तानाशाही से लड़ना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाकर समाज के कल्चरल फैब्रिक में हेट्रेड का जहर मिला दिया जाता है। तानाशाह के आइडियोलॉजी के प्रति टोटल सरेंडर की मांग की जाती है और इस तरह सिविल सोसाइटी को भी तानाशाह सरकार के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बना दिया जाता है।
डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र पर आने वाले खतरों के प्रति हमेशा अलर्ट रहे। हमारी ड्यूटी है कि हम समाज में डिवीज़न पैदा करने वाले सिंबल्स और नैरेटिव्स को पहचानें और उनको चैलेंज करें। जब भी कोई गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स इंट्रोड्यूस करे जिन्हें ना अपनाने वालों को देशद्रोही या गद्दार कहा जाए, तो समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के नींव पर हमला करना शुरू कर दिया है। हमें ऐसे समाज को बांटने वाले सिंबल्स को अपनाने से और उन्हें मान्यता देने से बचना चाहिए। इसके बजाय हमें यूनिटी और डाइवर्सिटी के डेमोक्रेटिक सिंबल्स और नैरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, जो तानाशाहों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स का काट बन सके। एक ऑप्रेसिव गवर्नमेंट में ऑथेंटिकली जीना ही अपने आप में एक बहादुरी का काम होता है। सिंपल चीज़ें जैसे तानाशाह सरकार की किसी भी आइडियोलॉजी को न मानना और उसके समाज को बांटने वाले नैरेटिव्स और सिंबल्स को रिजेक्ट करना, ये छोटे कदम भी बड़े पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं। हमारा सबकॉन्शियस, जहाँ हम मानवता पर अपने विश्वास को हमेशा संभाल कर रखते हैं, वो रेजिस्टेंस का एक पावरफुल बर्थ प्लेस होता है। टोटलिटेरियन सिस्टम में जहाँ बाहर से समर्थन दिखाना या फिर साइलेंट होकर जीना अक्सर कंपलसरी बना दिया जाता है, अपने अंदर की असहमति और डिसोबीडियंस को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आपके सबकॉन्शियस में बैठे इन ह्यूमन वैल्यूज़ का असर बाहर आपके एक्शंस में दिखता है, जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं और तानाशाहों के महलों में दरारें डालने का काम करते हैं। जब हम समाज को बांटने वाले सिंबल्स और नैरेटिव्स के बजाय जोड़ने वाले सिंबल्स और नैरेटिव्स को यूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी इच्छा ही नहीं व्यक्त करते, बल्कि एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस में शामिल होकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये समाज को जोड़ने वाले नैरेटिव्स और सिंबल्स सिर्फ जेस्चर मात्र नहीं होते, ये एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव सोसाइटी में हमारे विश्वास का ओपन डिक्लेरेशन होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि देश और समाज को व्यवस्थित करने के लिए तानाशाही के अलावा और भी तरीके हैं, जो हमें साथ मिलकर रहना सिखाते हैं, ना कि हमेशा एक दूसरे से भेदभाव करना। हम लोग एज यंग इंडियंस जो डेमोक्रेसी के प्रॉमिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू को समझते हैं, उनके सामने आज एक क्लियर चैलेंज है। देश में तानाशाही की बढ़ती हुई घुसपैठ से बचने के लिए हमें उन सिंबल्स, नारों और कहानियों को, जिन्हें हम रोज़ाना जाने अनजाने में अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, उनको पहचान कर अपनी भाषा से निकाल कर बाहर करना होगा। जब तानाशाह द्वारा हमसे नारा लगवाकर और झंडा उठवाकर हमारा ब्लाइंड सपोर्ट मांगा जाता है, तब याद रखना चाहिए कि ये उस तानाशाह को भी पता है कि हम सब के पास नैरेटिव को बदलने की ताकत है। इंक्लूसिविटी और ह्यूमैनिटी के डेमोक्रेटिक सिंबल्स को अपनाने से और हेट वाले सिंबल्स को रिजेक्ट करने से हम न केवल अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि एक फ्री सोसाइटी की बुनियाद को भी मजबूत करते हैं। आइए हम एक डेमोक्रेटिक नैरेटिव कंटेंट की दुनिया के क्रिएटर बने, एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करें जहां कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सेलिब्रेट किया जाता हो। याद रहे, डेमोक्रेसी अपने आप ही नहीं टिकी रहती, ये अपने नागरिकों के छोटे बड़े एक्शन से मजबूत बनती है। स्टैंड आउट, पुराने आउटडेटेड स्टेटस को समाज से ख़त्म कर दो और ऐसा बदलाव लाओ जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके। यही वो पल है कुछ कर दिखाने का, ना सिर्फ अपने लिए पर उन सारी आने वाली जनरेशन्स के लिए जो हमारे आज बनाए हुए भारत में जन्म लेंगी।
So it's about staying awake, questioning the powers, and always fighting for what's fair and just. Stay alert, question everything. जागरूक रहें और सवाल पूछें. Until next time, this is Oopsified signing off. Thank you. Stay safe.